ऐसी दीवानगी पहले कभी नहीं देखी होगी। सम्राट चौधरी की एक जबरा फैन ने अपनी उंगली काटकर उनके पोस्टर का खून से कर दिया तिलक। अटूट श्रद्धा या फिर पब्लिसिटी पाने का कोई घटिया तरीका। पटना की सड़कों पर सम्राट चौधरी की तस्वीर को खून से रंगने वाले इस शख्स को कोस रहे लोग। बिहार की राजनीति में पागलपन की सारी हदें पार। एक तरफ सम्राट चौधरी का बढ़ता कद है तो दूसरी तरफ उनके समर्थकों की ये डराने वाली हरकत। जो खबर बिहार की राजधानी पटना से आई है उसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। अक्सर लोग अपने पसंदीदा नेता के लिए रैलियों में जाते हैं, नारे लगाते हैं या फिर सोशल मीडिया पर उनका बचाव करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि किसी ने अपने खून से अपने नेता की तस्वीर का तिलक किया हो? बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की लोकप्रियता इन दिनों 7वें आसमान पर है, लेकिन उनकी एक तस्वीर को खून से रंगने वाले शख्स की इस हरकत ने नई बहस छेड़ दी है। ये खबर जैसे ही पब्लिक डोमेन में आई, लोग इसे प्रेम नहीं बल्कि खतरनाक पागलपन या पब्लिसिटी स्टंट का नाम देने लगे। पटना की सड़कों पर ऐसी घटना घटी जिसने न केवल आम जनता को बल्कि राजनीतिक विशेषज्ञों को भी हैरान कर दिया। एक समर्थक ने अपनी उंगली काटकर उस बहते हुए खून से सम्राट चौधरी के पोस्टर पर तिलक लगाया। इस समर्थक का दावा है कि वो सम्राट चौधरी को बिहार के अगले मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता है और इसके लिए वो अपनी जान तक देने को तैयार है। सोशल मीडिया पर जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, लोगों ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। वीडियो में देखा जा सकता है कि ये शख्स काफी गर्व के साथ अपनी उंगली काटता है। हालांकि जो वीडियो वायरल हुई उसमें वो शख्स काफी गर्व के साथ ये सब कुछ करता है और पोस्टर पर खून मलता है, जिसे देखकर दूसरे लोग दंग रह जाते हैं। एक तरफ जहां समर्थक के लिए ये अटूट प्रेम और निष्ठा का प्रतीक था, वहीं इंटरनेट पर ज्यादातर लोगों ने इसे मूर्खता का टाइटल दिया। लोगों का कहना है कि ये भक्ति नहीं बल्कि पागलपन की पराकाष्ठा है। अलग अलग मीडिया वेबसाइट पर जब ये खबर प्रमुखता से चली तो कमेंट सेक्शन में लोगों का गुस्सा साफ देखने को मिला। लोगों ने लिखा कि लोकतंत्र में नेताओं को उनके काम और विकास के आधार पर परखा जाना चाहिए, न कि इस तरह की डरावनी हरकतों से। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के कृत्य से समाज में गलत उदाहरण पेश किए जाते हैं और युवाओं को भ्रमित किया जाता है। बिहार में नेताओं को भगवान बनाने की परंपरा काफी पुरानी रही है। चाहे लालू यादव हो या नीतीश कुमार, उनके समर्थकों ने हमेशा अपनी वफादारी दिखाने के लिए अलग अलग रास्ते चुने। लेकिन सम्राट चौधरी के मामले में ये इसलिए अलग है क्योंकि वो वर्तमान में सत्ता के शीर्ष पर हैं और उनकी छवि एक कड़क और बेबाक नेता की है। इस तरह से तो उनकी छवि भी खराब हो जाएगी। इस घटना के बाद विपक्षी दलों को भी बोलने का मौका मिल गया और वो इसे बीजेपी की कार्यशैली से जोड़कर देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह चर्चा गर्म है कि क्या ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए जो सार्वजनिक रूप से खुद को नुकसान पहुंचाते हैं और माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। सम्राट चौधरी बिहार बीजेपी के कद्दावर नेता बनकर उभरे हैं। उनकी पहचान उनकी विशेष पगड़ी से होती है जिसे उन्होंने नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर करने की कसम के साथ बांधा था। हालांकि वो अब खुद नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनकी लोकप्रियता का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। कुछ लोग उनमें योगी आदित्यनाथ वाली छवि देखते हैं। ऐसे में समर्थकों का इस तरह का अति उत्साह कभी कभी नेताओं की छवि को भारी नुकसान पहुंचा देता है। जानकार मानते हैं कि इस तरह की घटनाएं अक्सर सस्ती लोकप्रियता पाने या फिर सोशल मीडिया पर रातों रात वायरल होने के लिए की जाती है। राजनीति में भावनाओं का अपना महत्व होता है। राजनीति में भावनाओं का अपना महत्व है, लेकिन भावनाओं का इस तरह का प्रदर्शन किसी भी स्वस्थ समाज के लिए ठीक नहीं माना जाता। खुद को नुकसान पहुंचाकर किसी नेता का सम्मान करना किसी भी स्तर पर सही नहीं ठहराया जा सकता। सम्राट चौधरी खुद एक जिम्मेदार नेता है और यकीनन वो भी अपने किसी समर्थक को ऐसा करते हुए नहीं देखना चाहेंगे। सोशल मीडिया पर उठ रही आवाजों ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि क्या हम राजनीति में तर्क और समझ को पूरी तरह खो चुके हैं? लोगों का कहना है कि अगर यही जुनून किसी अच्छे काम या समाज सेवा में लगाया जाता तो शायद बिहार की तस्वीर बदल सकती थी। अंत में समझना भी जरूरी है कि असली वफादारी किसी पोस्टर पर खून लगाने में नहीं बल्कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए सही मुद्दे उठाने में। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि सम्राट चौधरी इस पर कोई आधिकारिक बयान देते हैं या इस तरह की गतिविधियों को रोकने के लिए अपने समर्थकों से कोई अपील करते हैं। आप इस पूरी घटना के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में बताइएगा।